आज हम लोग हाइड्रोकार्बन में एल्कीन को हम लोग पिछले लेक्चर में समाप्त किए। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एल्कीन का। जो भी क्वेश्चंस वगैरह हो, जो एल्कीन से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन पूछना था, राइट टूल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। किसी भी फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ किसी भी टॉपिक को समझने के लिए, जे मेंस, एडवांस, नीट, इन सबों की तैयारी के लिए तुम राइट टूल ऐप का उपयोग कर सकते हो। तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे एल्कीन। तो एल्कीन में क्या होता है तुमको, एल्कीन में कार्बन के बीच कम से कम एक कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। द हाइड्रोकार्बन which has at least one double bond between carbon and carbon, between carbon and carbon atom is called एल्कीन। इसको हम लोग क्या कहेंगे, एल्कीन कहेंगे। कार्बन कार्बन के बीच एक डबल बॉन्ड होगा, उसे हम लोग एल्कीन कहेंगे। कम से कम एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। और एक डबल बॉन्ड होने का मतलब हो गया कि इसका क्या होगा, जैसे कि एल्कीन का फॉर्मूला होता था तुमको, एक डबल बॉन्ड होगा, दो हाइड्रोजन घट जाता है, तो इसका जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा, इसका जनरल फार्मूला CnH2n हो गया। जनरल फार्मूला इसका हो गया CnH2n। जहां तक इसका पहला मेंबर है मिथीन, जो है बहुत कम एग्जिस्टेंस होता है, वो तुमको स्टेबल नहीं होता, तो हम लोग इफेक्टिवली इसका पहला मेंबर मानते हैं। जो कि है तुमको कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड दो कार्बन होना चाहिए तो इथीन पहला इसका मेंबर माना जाएगा। तो इथीन का क्या हो जाएगा तुमको, इथीन हो गया तो C2H4। इसको हम लोग एल्कीन को ओलिफिन्स भी कहते हैं। एल्कीन्स आर ऑल्सो नोन एज ओलिफिन्स। इसका अगर हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं, एल्कीन्स आर ऑल्सो नोन एज ओलिफिन्स। ओलिफिन्स इसलिए इसको कहा जाता है, इसका नाम दिया गया है बिकॉज कि इसका जो फर्स्ट मेंबर है C2H4 वह Cl2 के साथ वाइली लिक्विड देता है। वाइली तो ओलिफिन्स का मतलब तेलीय होता है, वाइली होता है, तो ये इसीलिए इसका नाम ओलिफिन इसको कहा गया है। तो इसका जहां तक कि कुछ मेंबर्स हैं इसके जो कि नाम होंगे, दैट इज इथीन। दो कार्बन है तो तुम्हारा क्या होगा C2H4, तो इसका नाम हो जाएगा इथीन। तो इथीन हो गया तुमको, फिर प्रोपीन हो गया। इस टाइप से इसके जो मेंबर्स हैं आगे अलग अलग, ब्यूटीन, और फिर तुमको ब्यूटीन में एक जगह से उसके नाम होंगे। तो ये तुमको हो गया। इसका जहां तक कि स्ट्रक्चर की बात है, इसमें जो कार्बन कार्बन का जो डबल बॉन्ड होता है, तो यहां पर जैसे कि तुम्हारा CH2 डबल बॉन्ड CH2 होगा, तो इसमें जो कि तुमको दो डबल बॉन्ड है, तो एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। एक तुमको सिग्मा बॉन्ड इसको कहते हैं और दूसरा बॉन्ड इसमें होता है पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड जो होता है वीकर होता है सिग्मा बॉन्ड के तुलना में। तो पाई बॉन्ड जो होता है तुमको वीकर होता है किसके तुलना में, सिग्मा बॉन्ड। तो ये साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है। और ये स्टेट, और इसमें जो कार्बन का जहां तक हाइब्रिडाइजेशन है, इसके कितने ऑर्बिटल की जरूरत पड़ेगी, जो कि सिग्मा बॉन्ड होता है उसी के लिए ऑर्बिटल की जरूरत पड़ती है। तो इस कार्बन के कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, 1, 2 और 3। और जाहिर इसके पास लोन पेयर नहीं होता, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन जो हो गया sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए इसको। तो इसके लिए sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए। और इस कार्बन का भी अगर देखेंगे तो उसका भी क्या होगा तुमको, तो डबल बॉन्डेड से जो कार्बन एटम होंगे तो इसके sp2 हाइब्रिडाइज होंगे, जो इसमें सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। और एक जो तुमको होता है जो पाई बॉन्ड बनाता है, वो दो से जो p का एक ऑर्बिटल, p के 3 ऑर्बिटल होते हैं। और तो ये दो p के ऑर्बिटल जो कि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाते हैं, और एक p के ऑर्बिटल है जिसके बीच में क्या बनेगा तुमको, जो कि अनहाइब्रिडाइज्ड बच जाते हैं, वो पाई बॉन्ड बनाएगा। तो जैसे कि तुमको इसका जो स्ट्रक्चर होता है, तुमको इस तरह से अगर तुमको एक sp2 हाइब्रिडाइज जो कि तुमको कार्बन होगा, इसके बीच में तुमको ये जो तुमको sp2 और sp2 ये दोनों के बीच में बना, और ये जो sp2 के जो 3 ऑर्बिटल होंगे वो 120 डिग्री पर फैलते हैं। ये कितना डिग्री का इसके बीच में एंगल होगा, जो कि ट्रिकोनोमेट्री, इसका कहते हैं लोग ट्राइगोनल प्लेनर इसका स्ट्रक्चर कहता है। इसका ज्योमेट्री कितना हो गया, ये sp2 ऑर्बिटल के बीच में
ये sp2 और इधर हाइड्रोजन का तो s ऑर्बिटल, यहाँ भी sp2 और s ऑर्बिटल हो गया। फिर इसी तरह से इधर भी जो बनेगा, और एक जो तुमको होगा यहाँ पर जो कि कार्बन का एक जो तुमको ये ऑर्बिटल होगा, ये जो कि तुम्हारा जो कि कार्बन का एक ऑर्बिटल जो कि तुम्हारा p का जो एक ऑर्बिटल बच जाएगा, ये क्या बनाएंगे, ये साइड वाइज ओवरलैपिंग करके ये पाई बॉन्ड बनाएगा, ये पाई बॉन्ड होगा। और ये तुम्हारा क्या बन गया, ये sp2 और sp2 के बीच में क्या बन गया, ये सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और इसी तरह से इसमें भी जो कि sp2 के और दो ऑर्बिटल होंगे, तो यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा, 120 डिग्री पे ये फैलेंगे, और इस तरह से क्या होगा तुम्हारा ये हाइड्रोजन एटम, तो sp2 और s तुम्हारा जो ये हो गया। तो ये तुम्हारा इस तरह से क्या होगा, इथीन का स्ट्रक्चर, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। तो sp2 ऑर्बिटल की इसकी जरूरत पड़ती है, और पाई बॉन्ड बनता है तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई। जहां तक डबल बॉन्ड का जो तुमको बॉन्ड लेंथ है वह कम होता है, तुमको डबल बॉन्ड जो होता है तुमको C डबल बॉन्ड C ये छोटा होता है, C डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड C से, इसका करीब करीब 154 पिकोमीटर होता है इसका लेंथ, और इसका होता है 134 पिकोमीटर के आसपास इसका वैल्यू आएगा। तो डबल बॉन्ड से, और ट्रिपल बॉन्ड इससे भी छोटा होता है, ट्रिपल बॉन्ड का 118 पिकोमीटर के आसपास, वो इससे भी क्या होगा, छोटा होता है। ट्रिपल बॉन्ड का साइज, ट्रिपल बॉन्ड इससे भी छोटा होगा। ये सबसे छोटा होगा ट्रिपल बॉन्ड, उससे बड़ा डबल बॉन्ड, उससे बड़ा सिंगल बॉन्ड। और जहां तक बॉन्ड एनर्जी में ठीक उल्टा होगा, तो बॉन्ड एनर्जी मतलब इसका एनर्जी क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड को, तीन ही बॉन्ड को तोड़ना हो तो इसकी बॉन्ड एनर्जी में कहें, ये बॉन्ड लेंथ का बात हुआ, ये बॉन्ड लेंथ की बात हुई। बॉन्ड एनर्जी की बात करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड का एनर्जी ज्यादा होगा, डबल बॉन्ड उससे कम, सिंगल बॉन्ड उससे कम। तो ये बॉन्ड एनर्जी में इसका ये क्रम हो जाएगा तुम्हारा। तो ये तुम्हारा स्ट्रक्चर हो गया इसका। अब इसके नेम में जहां तक है आईपीएसी, इसमें सिग्मा और पाई दो तरह के बॉन्ड बन गए। तो इसका जहां तक कि सिग्मा पाई बॉन्ड को हम लोग गिन भी सकते हैं, एक एग्जांपल भी दिया हुआ है। तो और आईपीएसी नेमिंग का जहां तक बात है, तो आईपीएसी नेमिंग में क्या होता है तुम्हारा, इसका नेमिंग में हम लोग कैसे करते हैं, पहले तो लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे जिससे में कि डबल बॉन्ड इंक्लूड हो, और उस छोर से नंबरिंग करते हैं जिधर से क्या हो जाए तुमको डबल बॉन्ड नजदीक पड़े। तो डबल बॉन्ड जिधर से नजदीक पड़ेगा उधर से क्या करेंगे, नेमिंग करेंगे। अगर डबल बॉन्ड दोनों तरफ से नजदीक पड़ रहा है तब देखते हैं कि लोकेंट या ब्रांचिंग कहां से आता है, जिस छोर से नजदीक पड़ेगा जिस इंड से, उस छोर से नंबरिंग करेंगे। तो ये सब तुम रूल्स वगैरह पहले भी तुम जान ही चुके हो, तो रूल्स लिखने की जरूरत नहीं, कि एक एग्जांपल है मैं उसी में बता देता हूं। सिग्मा पाई बॉन्ड भी गिनना है और उसी में तुमको आईपीएसी नेमिंग भी लिखना है। तो इसमें जो है पोजीशन के साथ क्या लिख देंगे हम लोग, और उसका नाम भी लिख देंगे। आईपीएसी नेमिंग में तुमको है जैसे लिखा जाता है, तो आईपीएसी नेमिंग अगर तुमको लिखना हो आईपीएसी नेमिंग में, तो नेमिंग में क्या होगा तुमको, जैसे कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH और इधर CH3 है, तो इसका क्या नाम हो जाएगा। यहां पर दो, इसमें जहां तक कि लॉन्गेस्ट चेन तो यही है तुमको, और इधर से किधर दोनों तरफ से क्या होगा, नंबर इसका बराबर पड़ेगा, तो इसका क्या नाम हो जाएगा। इसको लिखने का देखो तरीका, ब्यूट, और ANE की जगह पर ENE होगा, और साथ साथ क्या होगा यहाँ पर इसका पोजीशन 2 नंबर पे लिखें, 2 3 के बीच में तो 2 देंगे। अब जैसे कि ब्रांचिंग अगर दे दें CH3, यहां पर दे दें CH CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो इसमें जो नंबरिंग जब करेंगे हम लोग, तो इधर से इस छोर से नंबरिंग करना चाहिए, डबल बॉन्ड इधर से नजदीक पड़ेगा। हम लोग ब्रांचिंग को नहीं देखेंगे, हम लोग किसको देखेंगे, डबल बॉन्ड किधर से नजदीक पड़ रहा है। डबल बॉन्ड यहां से 1 नंबर हुआ, ये 2 नंबर, और ये तुम्हारा कार्बन क्या होगा तुम्हारा, ये 3 4 कार्बन है इसमें स्टिट। क्या हुआ, 1 नंबर हुआ ना ये, तो इधर से ही नंबरिंग, तो इधर से ही ना आएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड इधर से क्या पड़ रहा है, इस छोर से नजदीक होता है। 1 2, ये तीसरा हुआ ना, और ये क्या होगा तुम्हारा 4 कार्बन है ना, तो 4 कार्बन है, तो इसमें कितना नंबर पा गया था, इधर इस छोर से नंबरिंग करना होगा, बिकॉज कि डबल बॉन्ड इधर से क्या पड़ रहा है, तो 3 मिथाइल हो गया। मतलब अगर इस छोर से नंबरिंग करें, डबल बॉन्ड को नंबर क्या हो जाएगा हमारा, डबल बॉन्ड को नंबर ज्यादा मिल जाएगा ना, तो इसलिए हमको नंबर करना होगा 3 मिथाइल, और तुमको हो गया 4 कार्बन, क्या हो गया ब्यूट 1 इन, 1 नहीं भी लिख सकते हैं आप, और इस ढंग से नंबरिंग करेंगे। तो अब जैसे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं उसके आधार पर नंबरिंग कर लेते हैं, जो तुमको एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल 13.7,
एंड 8 भी इसी में चर्चा करते हैं। 13.8 में सिग्मा पाई बॉन्ड दोनों गिनना है, उसको में भी गिन देंगे, तो इसमें ही दोनों शामिल कर देंगे। 13.7 और 13.8 एग्जाम्पल इसी में शामिल कर देते हैं। तो आईपीसी नेमिंग में यही है, तुमको जिस छोर से नंबर तुमको कम पड़ेगा डबल बॉन्ड का, उसी के आधार पर करेंगे। और 2 रहेगा तो डाइंस लिखेंगे। तो यहाँ पर नंबर देखो एग्जाम्पल से तुमको समझ में और आ जाएगा जहाँ तक। चलो बोलो, पहला क्या है कंपाउंड, ये नंबर लिखे हैं CH3 होल 2, तो इसको फैलाते ही जाते हैं। CH लिखिए, CH3 होल 2 है, तो इसमें जैसे काउंटिंग करेंगे तो इसमें सिग्मा बॉन्ड 3 काउंट ऐसे ही कर देंगे, इसको उतना नहीं फैलाएंगे। CH3 हो गया, CH3 होल 2 CH हो गया। आगे डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH बोलो, सिंगल बॉन्ड CH3 हो गया। कहाँ में? यहाँ पर डबल बॉन्ड तब बोलिए ना तुमने, डबल बॉन्ड के बाद CH जो है, यहाँ CH डबल बॉन्ड CH, उसमें फिर एक ब्रांच, ये तो गलत हो जाएगा ना, 4 तो गलत है ना। वहाँ पर नाम क्या लिखा हुआ है? यहाँ C जब दोगे तो यहाँ पर ब्रांच में C2H5 देना चाहते हो? हाँ डबल बॉन्ड के बाद 2 CH। ओ अच्छा, एक और CH देना था। अच्छा अच्छा, तब तो ठीक है, हो जाएगा। यहाँ पर एक CH छुटा हुआ है ना, यहाँ पर एक CH दे दें और इसमें क्या दे दें? C2H5। तो देखो हमारा मेन चेन में ये CH3 नहीं जाएगा, ध्यान रहे। यहाँ 2 कार्बन है ना, इसलिए जो मेन लॉन्गेस्ट चेन होगा इसमें 2 कार्बन है, तो लॉन्गेस्ट चेन ऐसे जाएगा। तुमको लॉन्गेस्ट चेन इस तरह से होगा, लॉन्गेस्ट चेन इधर से आएगा जो कि सीधा ऐसे जाएगा, और लेकिन इसको कहाँ जाना पड़ जाएगा? इसको नीचे जाना पड़ेगा लास्ट में, है ना। अब किस छोर से इसको नंबरिंग करेंगे? जिधर से डबल बॉन्ड क्या पड़े? नजदीक पड़े। इस छोर से ये 2 हो गया, और एक क्या हो गया तुम्हारा 3, इधर से 4 नंबर पे पड़ रहा है। इस साइड से क्या नंबर पे आ रहा है? ये 2 नंबर यहाँ हो गया, 3 1 4। तो पहले इधर से देखते हैं इधर से क्या नंबर पे आ रहा है। 1 2, इधर 3 नंबर आ रहा है, ये 3 नंबर पे आ गया ना, तो 3, ये डबल बॉन्ड है ना, और यहाँ से 1 2 यहीं पर डबल बॉन्ड आ गया, यही डबल बॉन्ड है, तो ये 3 नंबर आ गया। तो ऑफकोर्स इधर से ही नंबरिंग करना होगा हमको। तो नंबरिंग क्या होगा तुम्हारा? तो जाहिर लॉन्गेस्ट चेन तो देख लिया, उसका नंबरिंग करना होगा जिस छोर से जिधर से क्या पड़ेगा? डबल बॉन्ड नजदीक पड़ेगा। तो डबल बॉन्ड इधर से नजदीक पड़ेगा, तो इधर से ही नंबरिंग होगा। तो ये 1 नंबर हो गया, चाहे 1 नंबर इसको भी ले लें, एक ही बात है। 1 नंबर इसको लीजिए, चाहे 1 नंबर इसको लीजिए, बात क्या पड़ेगा आपको? सेम पड़ेगा। और यहाँ पर क्या होगा? ये तुमको दूसरा नंबर कार्बन हो गया ना ये, और ये 3 हो गया, 4 हो गया, ये 5, और यहाँ पर ये 6, यहाँ पे 7, ये तुम्हारा फिर हो गया 8, और इधर 2 10, इधर क्या हो गया? 10 हो गया। यही लॉन्गेस्ट चेन हो गया। अब मेथिल कितनी जगह पे है देख लीजिए। 2 और 8 पे क्या है? मेथिल है, तो ये जगह है। तो पहले उसको लिखिए 2 8 क्या हो गया? ये डाइमेथिल। और 10 के लिए क्या होता है? डेक, इसलिए डेका लिखना होगा हमको। 2 जगह डबल बॉन्ड है ना, जैसे एक रहता तो डेक लिखा था, लेकिन जबकि डाई डी जुटना है तो ए लिखाएगा उसका। तो क्या लिखाएगा इसका? डेका। अब डबल बॉन्ड का पोजीशन बताइए। इधर 3 3 6, अब क्या हो जाएगा इधर? डाई इन। मिल गया आंसर? आ गया आंसर? हाँ 3,6 डेका नहीं, वो ज़्यादा तो यही कॉमन है, तो 3 6 उसी ढंग से लिखा जाता है, ज़्यादा कॉमन यही है आजकल। डेका क्या हो गया? 3 6 डाइन। ये वो पहले का ज़्यादा प्रीफर किया जाता था, बट अब यही प्रीफर किया जाता है।
कि डबल बॉन्ड कहाँ, पोजीशन कहाँ लिखी है, बीच में। मतलब वैसा भी लिख सकते हैं, बट अब आजकल क्या है, कॉमन यही है, आजकल ज़्यादा यही लिखा जाता है। तो चलिए, तो ये हो गया तुम्हारा। इसमें अब सिग्मा बॉन्ड गिनते हैं, सिग्मा और पाई बॉन्ड गिनते हैं। तो पाई बॉन्ड तो गिनना आसान ही है, 2 जगह डबल बॉन्ड है, तो एक डबल बॉन्ड यहाँ पे 3 और 4 के बीच में है, और एक 6 और 7 के बीच में, 2 डबल बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड क्या हो गया, 2। तो पाई तो गिनना आसान है, तो पाई बॉन्ड कितनी, इसमें जो कि तुमको जो क्वेश्चन नंबर 8 में तुम्हारा है उसी का, उसको काउंट करते हैं। पाई बॉन्ड कितना हो गया, इसको तो 2 लिख लीजिए डायरेक्ट, पाई बॉन्ड 2। जिसे देखो अब एग्जाम में आ जाएगा, पाई बॉन्ड कम से कम 2 सही हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड गिनने में तो ढेरे है, कहीं गलती भी हो जाए तो कम से कम ए का नंबर तो क्या होगा, आपको मिलेगा ना। तो ये सब बात होता है कि आप पहले लिख लीजिए इसको, जो अब देखिए सिग्मा बॉन्ड गिनना पड़ेगा, तो सिग्मा बॉन्ड गिनने में तो थोड़ा सा गलती ना हो, देखिए ध्यान रखना पड़ेगा। यहां पर क्या होगा, यहां 3 हाइड्रोजन है, तीनों क्या हो गया, सिग्मा बॉन्ड। फिर यहां 3 हाइड्रोजन, तो ये भी क्या हो गया, ये सिग्मा बॉन्ड हो गया। ये मतलब ये इस सी से कितना बॉन्ड बना हुआ है, 3, और एक इसका 4 हो गया, इधर का काम खत्म, 4। ये इस कार्बन से फिर कितना हो गया, 5, इधर 5 हुआ, इधर इसमें 3, 5 3 8 हो गया। चलिए अब यहां आइए, 8 1, ये कार्बन का बीच के फिर बॉन्ड हुआ तो क्या हो गया, ये 9 हो गया। हाइड्रोजन का 2 हाइड्रोजन है यहाँ, CH2 है, नहीं 1 है, CH है, डबल बॉन्ड नहीं। यहाँ कितना हुआ था अभी तक, फिर से 3 1 4, 1 5 3 8, 8 1 9, एक हाइड्रोजन का 10, हाइड्रोजन का 10 नहीं हुआ, हाइड्रोजन का 10 हो गया, तो अब किसका डबल बॉन्ड पे आ गया ना, 10 का ये 11, एक इसमें गिनेंगे 11, अब फिर इसमें हाइड्रोजन का 12, 12 के बाद ये कार्बन का फिर 13, 13 के बाद यहां पे क्या है तुम्हारा 2 है, CH2 है यहां, तो 2 13 2 15, ठीक, एक 16, 16 के बाद क्या होगा, फिर यहां एक 17 हो गया, एक इसका फिर 18 डबल बॉन्ड का, फिर क्या हो गया यहां एक 19, 19 के बाद एक 20, 20 के बाद क्या होगा तुम्हारा ये 21 हाइड्रोजन का, 22 इधर, 22 हुआ इधर, अच्छा इधर आगे बढ़ जाए, चलिए 22 से इधर कर लीजिए पहले, 22 के बाद इधर एक 23 हुआ, 3 में इधर 26 हुआ, 26 हुआ यहां तक, इसको कहीं गिनती के नहीं कर लिए, इन्हें किए हैं 27, ये 28 हुआ, 28 के बाद अब तुमको फिर CH2 का हो गया, 28 2 कार्बन के भी, 28 एक कार्बन कार्बन के 29 और 5 हाइड्रोजन है, तो 29 5 34 कितना है, 33, वो बोला उधर गिन लिया था ना, ईद पहले नीचे इधर आए थे ना, उसके बाद फिर उधर गए थे, तो वो काउंटिंग क्या हो गया था थोड़ा, वहीं पर वो हमको तखनिया लगा था गलती, मतलब पहले किसका गिन लिए थे, किस कार्बन का, नीचे वाला गिने थे, फिर उधर गिनने लगे थे, तो एक हाइड्रोजन वहां पे वो वहीं पर हुआ था। तो ठीक है, तो कितना हुआ सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड इक्वल्स टू 33, सिग्मा बॉन्ड 33 हो गया। तो ये काउंटिंग करने से सीख गया होगा, बाकी तो काउंट कर लेगा। तो हाइड्रोजन का इसका सिग्मा, तो आगे अब काउंट भी नहीं करेंगे, अब तुम अपना काउंट कर लेगा। नेमिंग लिख देते हैं अब आगे का। दूसरा कंपाउंड है, दूसरा कंपाउंड है, इसमें बी नंबर करके है, क्या क्वेश्चन दिया हुआ इसमें, जो 4 क्वेश्चन है। चलिए तो इसका लिखते हैं। दूसरा इसका जो कंपाउंड है, क्या नाम है उसका, बोलो, बी नंबर लिखें, बॉन्ड लाइन में है, क्या कार्बन का है, 8 गो है, सब में बॉन्ड लाइन देते चले जाएं, 1 2 3 हुआ अभी तक, डबल बॉन्ड बाद में कर देंगे, 3 4 5 6 7 8। अब कहाँ कहाँ डबल बॉन्ड करना है, इधर से एक यहाँ पर, यहीं पर कर दे पहले पर, इसी में, ओके। फिर ब्रांचिंग कहीं, ब्रांचिंग कहीं नहीं है, यहाँ पर कर दें, इसमें और इसमें और कहीं, एक लास्ट में, लास्ट का मतलब कहाँ, ये इसी में। तो जाहिर है कि पहले तो दोनों तरफ से, इधर तो डबल बॉन्ड, यहाँ से इस छोर में भी डबल बॉन्ड से शुरुआत हुआ है, इस छोर में भी क्या हुआ, डबल बॉन्ड से स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ तो इससे तो डिसाइड नहीं होगा, इधर से आएगा तो 1 2, ये 3 नंबर इधर से आया, इस दूसरा डबल बॉन्ड 3 नंबर पे, इधर से 1 2, ये भी 3 नंबर पे आया, और अगला डबल बॉन्ड भी तो हमको लगता है दोनों 5 पर आएगा सर। तो ये दोनों में किधरों से नंबर करो, क्या होगा ये बात,
सेम ही होगा, सिमेट्रिकल है बिल्कुल। तो चलिए इधर से नंबर कर दीजिए। एक, ये क्या हो गया तुम्हारा 2, ये कितना कार्बन हो गया ये 3, ये 4 5 6 7 और ये 8 हो गया। तो क्या जगह डबल बॉन्ड है? 4 जगह है सर, 4 जगह है। तो टेट्रा लगेगा। तो टी तो क्या है तुम्हारा वॉवेल कॉन्सोनेंट है, तो हम क्या लिखना पड़ेगा? ऑक्टा लिखना पड़ेगा। ऑक्टा। अब जगह दीजिए 1, 3, 5, 7 टेट्रा, टेट्रा ENE क्या है सर। अब हाइड्रोजन भी इसमें गिनना तुमको ऐसे गिन देते हैं। इसमें देखो बॉन्ड लाइन है तो थोड़ा सा नया है तो गिन लीजिए। यहां पर इस कार्बन कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड है? 2 बॉन्ड है। यहां पे कितने हाइड्रोजन होंगे? 2 हाइड्रोजन होंगे। तो 2 हाइड्रोजन का गिनिए और एक किसका गिनिए? पहले डबल, क्या वो डबल बॉन्ड है तुम्हारा? 4 गो। तो पाई बॉन्ड तो पहले लिख लीजिए। चलिए पाई बॉन्ड कितना हो गया? 4 हो गया। इसका तो गिनती हो गया। अब हाइड्रोजन यहां पे 2 हाइड्रोजन होगा और एक किसका हो गया तुम्हारा? एक सिग्मा बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच गिने तो कितना बॉन्ड गया? यहां तक 3। 3 के बाद यहां ये इसमें हाइड्रोजन कितना होगा? यहां पर भी 2 हाइड्रोजन होगा। 2 हाइड्रोजन नहीं, 2 ने 1 हाइड्रोजन होगा। इसको यहां पर डबल, एक इधर गया, 3 हाइड्रोजन हो गया, 3 बॉन्ड हो गया। यहां हाइड्रोजन होगा, 1 हाइड्रोजन होगा। तो अभी तक क्या गिने? 2 1 3 गिने थे सिग्मा और एक यहां पर 4 और इस बॉन्ड को गिने सिग्मा तो ये क्या हो गया? 5। अब यहां पर 1 हाइड्रोजन होगा, फिर 5 1 6, फिर ये 7 और यहां पर फिर 8 हो गया। ये फिर 9 और फिर यहां पर क्या हो गया तुम्हारा? ये 10 के बाद 11 12 यहां पर हाइड्रोजन, 13 यहां पर और ये फिर ये 14 हुआ ना इसका हाइड्रोजन। 14 हाइड्रोजन हुआ इसका और ये 15 हुआ। 15 और यहां पे 2 17 होना चाहिए। कितना है? सिग्मा बॉन्ड 17 पुट गया। हाँ तो सिग्मा बॉन्ड हो गया 17। चलो बॉन्ड लाइन था, इसको गिन दिए। उसमें हाइड्रोजन जहां तक है, जिसको 4 बॉन्ड के लिए जो भरना चाहोगे उसको भर सकते हो। तो जिसको ऐसे भी आइडिया होगा तो वैसे भी गिन लेगा। तो चलिए तो बॉन्ड लाइन में दूसरा हो गया तुम्हारा यह। चलिए तीसरा C नंबर, ये भी बॉन्ड लाइन है, सिंपल है। चलिए C नंबर बोलिए क्या है? CH2 डबल बॉन्ड C के बाद CH2 लिखें। यहां ब्रांच नहीं दोगे तो ब्रैकेट देना। क्या ब्रैकेट का मतलब ब्रांच ही होता है। ब्रांच देते CH2 और ओ होल 2 करना है। तो एक तरफ CH2 तो इधर भी एक ठो, एक इधर दीजिए, 2 देना CH2 होल 2 खत्म हो गया। यही होगा। तो इसमें जो है तुमको क्या होगा? एक किसी को इसको लीजिए स्ट्रेट चेन में, या तो इसको लीजिए मतलब मेन चेन में, लॉन्गेस्ट चेन। तो आप सीधे भी लीजिए तो बड़ा बात क्या होगा? नहीं सीधे भी लेंगे तो इसमें सबसे बड़ा चेन तो ऐसे करके घूम के हो जाएगा तुम्हारा, लेकिन डबल बॉन्ड इसमें इंक्लूड नहीं होगा ना। तो इसलिए इसको क्या नहीं लिया जाएगा? मेन चेन के रूप में नहीं लिया जाएगा। तो चाहे डबल बॉन्ड भी इंक्लूड क्या होना चाहिए? होना चाहिए, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो जाए। तो उसके आधार पर किसको लेना पड़ेगा हमको? मेन चेन में इसी को लेना पड़ेगा। तो और लॉन्गेस्ट चेन और डबल बॉन्ड किधर से नजदीक पड़ेगा हमारा? इस छोर से। तो इसलिए हमारा ये मेन चेन इधर से ही शुरू होगा, 1 2 और इधर या तो आगे ही बढ़ जाओ 3 और फिर 4 और 5। इसमें तुमको ज्यादा कार्बन मिल जाता है। अभी इसमें शायद कितना मिलता है? 1 2 3 4 5 6 7 मिलता। अभी कितना मिला है? 5 मिला। तो 7 कैसे होगा इसमें? तो 7 2 यहाँ गिनती गलती की है क्या? 1 2 3 यहाँ पर 2 ये है कार्बन। इधर कितना कार्बन? इसी डबल बॉन्ड से। हाँ नहीं ठीक है क्वांटिटी। हाँ ठीक है। तो कितना हो गया तुम्हारा इसका नाम? अब ये प्रोपील हो गया ना। तो कितना नंबर पे? 2 नंबर पे। 2 नंबर पे क्या आ गया तुम्हारा ब्रांच में? प्रोपील और 5 कार्बन है तो पेंटीन लिखिए। पेंटीन या पेंट 1 इन, तो पेंटीन भी लिख सकते हैं इसको। तो अब सिग्मा पाई बॉन्ड आई होप कि गिन लेगा।
चलिए उसमें समय बर्बाद नहीं करते हैं। चलिए डी क्या हो गया? CH2 तो डबल बॉन्ड बोल नहीं रहा, पहले CH3 हाँ। CH एक तो CH3 दे दें ब्रांच ना। CH के एक और CH दें, CH के बाद में डबल बॉन्ड दे दें यहाँ। बोल CH2 CH3 CH फिर ब्रांच में CH3 ऊपर नहीं तो कहीं दे देते हैं, अब तो खत्म हो गया ना, लास्ट हो गया। तो इधर तो लगता है क्या कार्बन गया इस साइड, द्वियुग्म है, इधर ज़्यादा ना है आगे, और डबल बॉन्ड एक ही जगह है, तो डबल बॉन्ड तो एक ही जगह है, तो किधर से डबल बॉन्ड नजदीक पड़ेगा? मेन चेन तो क्लियर है, सीधे ले हो जाएगा, मेन चेन तो सीधा, डबल बॉन्ड किधर से नजदीक पड़ा? इस साइड से नहीं, इधर से पड़ेगा लगता है नजदीक, इधर से नजदीक पड़ेगा। तो एक नंबर ये हो गया तुम्हारा, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? ये 2 नंबर, और फिर ये 3 4, ये तुम्हारा होगा 5 ना, ये 5 यहाँ पर 6 और ये 7 और 8 10 तक चला गया, 10 कार्बन है। डबल बॉन्ड अरे मिथाइल कहाँ कहाँ है? मिथाइल है, एक इथाइल भी है, नहीं पहले इथाइल भी तो है, पहले तो उसी को देना होगा, तो इथाइल ही पहले लिखाएगा, तो पहले उसको लिख लेते हैं, एक ही जगह इथाइल है, तो 4 इथाइल पहले ई पहले लिखा ही जाएगा। अब मिथाइल क्या जगह है? 2 और 6 डाइमेथिल, 2 और 6 पे डाइमेथिल हो गया। अब तो तुमको डेक एक ही है तुमको, तो डेक ही लिखाएगा, डेक 4 इन, डेका नहीं लिखाएगा इसमें, डाई इन होता तब उसे लिखा था, तो ठीक है। और एग्जाम्पल बचा, तो ये तुम्हारा समाप्त हो गया, दोनों एग्जाम्पल इसी में सम्मिलित कर दिए, सिग्मा और पाई बॉन्ड अपना गिन लेगा, तो ये तुम्हारा हो गया। इसके बाद दिया हुआ तुमको नोमेनक्लेचर आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म की जहां तक बात है कि जबकि तुमको ये जो तुमको एल्कीन है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के साथ साथ ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो करेगा, दैट इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी शो करेगा। तो ये तुमको आइसोमेरिज्म में तुमको जहां तक है आइसोमेरिज्म, तो ये तुमको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के साथ साथ ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जो कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी ये शो करता है एल्कीन। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में ये तुमको पोजीशन और तुमको साथ साथ चेन आइसोमेरिज्म, और अगर तुमको चाहें तो इसमें अगर फंक्शनल टाइप का बनाना चाहें रिंग चेन भी कर सकते हैं, डबल बॉन्ड करके बना सकते हैं, जिसका चर्चा तो तुम्हारे बुक में नहीं किया हुआ है, लेकिन मैं कुछ कर दे रहा हूं। एल्कीन जो है तुमको, एल्कीन शोड स्ट्रक्चरल एज वेल एज स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म का चर्चा पहले बाद में करते हैं। पहले जहां तक स्ट्रक्चरल में तुमको है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में ये तुमको क्या करेगा, चेन आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। इट शोज चेन कॉमा पोजीशन एंड रिंग चेन आइसोमेरिज्म, एंड रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो ये जो तुमको जिसका की चर्चा बोले कि नहीं किया हुआ, जैसे देखिए ये कैसे होगा तुमको, जैसे कि ब्यूट 1 इन अगर है, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH3, इसका क्या नाम हो गया, ब्यूट 1 इन, एंड CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये हो गया ब्यूट 2 इन, और पोजीशन आइसोमर्स,
और पोजीशन आइसोमर्स। चूंकि इसमें क्या हुआ तुमको, इसमें डबल बॉन्ड का जो पोजीशन है वो क्या हो रहा है तुमको, चेंज हो रहा है। एक में पहले है जो कि फार्मूला C4H8 ही दोनों का है, C4H8 ही है, लेकिन ये क्या हो गया आपस में, ये तुमको दोनों के साथ आइसोमर हो गया, ये पोजीशन आइसोमर हुआ। अब देखो जैसे कि ब्यूट 1इन और तुमको देखते हैं ब्यूट 1इन का चेन आइसोमर अगर कोई बनाना चाहता है, देखो ब्यूट 1इन का अब बनाते हैं जैसे कि चेन आइसोमर, और इसका चेन आइसोमर क्या होगा, एंड ये जो कंपाउंड होंगे मतलब कि इसमें चेन बनाना है, तो जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड यहां दे दीजिए, C यहां CH3 एक ब्रांच में ले लीजिए, 4 कार्बन ही लेना है, तो हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन तो हो ही चुका तुम्हारा, अब यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं लगेगा, तो ये CH3। तो ये देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये तुमको अभी जो है तुमको ये इसमें कार्बन का चेन में फर्क हो गया, ये 3 लगातार है, इसमें 4 लगातार है, तो ये तो इसका नाम हो गया तुमको ब्यूट 1इन है, ब्यूट 1इन, और ये है तुमको 2 मिथिल प्रोप 1इन, 2 मिथिल प्रोप 1इन और चेन आइसोमर्स, और चेन आइसोमर्स, ये क्या होगा तुमको, ये चेन आइसोमर हो गया। तो ये ये दोनों तरह का बना सकते हैं, अलग अलग एग्जांपल में अलग अलग भी आएंगे। अब जहां तक कि दूसरा एक आइसोमर बन सकता है, जैसे ब्यूट 1इन का ही आपने लिया, ब्यूटीन का CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH3 एंड साइक्लोएल्केन बना दीजिए इसका, जैसे कि सेम फार्मूला CH2 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 CH2, तो ये जो तुमको होगा इसका भी C4H फार्मूला है, और रिंग चेन आइसोमर, तो ये तुमको जो है तुमको ये साइक्लो कंपाउंड जो होगा तुमको ये साइक्लोब्यूटेन हो गया, ये साइक्लोब्यूटेन, और ये ब्यूटीन, ये ब्यूटीन और साइक्लोब्यूटेन ये भी तुमको क्या है, एक दूसरे के आइसोमर है, लेकिन ये एल्कीन नहीं है, ध्यान रहे, ये एल्केन है, लेकिन दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है। और जाहिर है कि इसके और भी बन सकते हैं, जैसे कि इसका, जैसे कि इसी में 3 कार्बन का या इसका एक और रिंग चेन में अगर बनाना चाहें तो ऐसा भी बन सकता था, प्रोपेन में डाल दीजिए, CH3 डाल दीजिए, 2 मेथिल प्रोपेन साइक्लोप्रोपेन, 2 मेथिल साइक्लोप्रोपेन, ये भी क्या होगा तुमको, इसका ये तुमको रिंग चेन में ही बन गया, इसका 2 तरह का आइसोमर बन सकता है, तो इस फार्मूला से ये भी बन सकता है। तो ये सब वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के पार्ट हो गए, ये सब किसका हो गया, ये तुम्हारा जो पढ़ाया गया ये क्या होगा तुम्हारा अभी तक, ये स्ट्रक्चरल आइसोमर हो गया, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हो गया। अब तुमको जहां तक है इसके बाद देखेंगे हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म, यह एक टाइप शो करता है जिसको हम लोग कहते हैं जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की पढ़ाई करेंगे हम लोग। तो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है तुम्हारा तो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में तुम्हारा है कि ये क्यों होता है, क्योंकि डबल बॉन्ड के अराउंड में कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है उसके अराउंड में रोटेशन पॉसिबल नहीं होता है, द रोटेशन इज रिस्ट्रिक्टेड अराउंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। इसलिए तुमको क्या होगा, जैसे इसको समझाते हैं धीरे धीरे, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो कार्बन कार्बन के बीच में, जैसा कल बता रहे थे, जो कि पिछले लेक्चर में हम लोग बताए थे, कन्फर्मेशन जब बताए थे एल्केन का, तो तुमको उसमें बताए थे कि तुमको सिंगल बॉन्ड के अराउंड में रोटेशन फ्री होता है। तो एक आप कल्पना कर सकते हैं, जैसे कि यहां पर है 2, मानते हैं कि कॉपी हो या तुम्हारा 2 कोई भी चीज है तुम्हारा, अगर इसको हम क्या कर दिए, यहां पर 2 तुमको अगर बॉन्ड से 2 बॉन्ड से हम क्या कर दिए इसको, अगर हम लोग ये कार्बन कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड इस ढंग से हम लोग इसमें लगा दिए, माने कोई भी तुम्हारा है कंपाउंड, ये तुमको कार्डबोर्ड आप समझ सकते हैं, इस ढंग से आप अगर लगा दीजिए या 2 कॉपी के बीच में, तो अगर यहां पर जैसे कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो गया, तभी हमारे पास इधर कितने एटम या ग्रुप जुटेंगे, इधर 2 जुटेंगे, एक ऊपर एक, मतलब 2 ही तुम्हारा 120 डिग्री पे बन जाएंगे, इधर भी 2 जुड़ेंगे। लेकिन ये अब इसको क्या कर सकते हैं, इसको स्थिर रख के इसको क्या हम घुमाना चाहें घुमा सकते हैं, बिल्कुल नहीं घुमा पाइएगा आप इसको मतलब इसको स्थिर रख के आप ऐसे हाथ करना चाह रहे हैं, जैसे कि पहले जैसे एक एटम इधर होगा, जैसे कि इसका एक एटम ऐसे होगा, दूसरा एटम इधर होगा नीचे,
एक कार्बन है तो इसमें 2 बॉन्ड बना हुआ है, तो इसको स्थिर रख के, एक को स्थिर रख के हम दूसरा को चाहेंगे, अगर एक बॉन्ड है, जैसे कल बता रहे देखो, जैसे कि एक बॉन्ड है ये, तो एक बॉन्ड है, अगर एक कांटी से तुम कल्पना करो किसी को जोड़े हुए हो, और ये कांटी अगर लूज रहेगा, कांटी नेल तुम्हारा लूज है, तुम इस हाथ को घुमा सकते हैं, इसको फ्री, इसको स्थिर रख के हम इसको चाहे क्या कर रहे हैं, रोटेट कर सकते हैं, और ये क्या होगा तुम्हारा रोटेट हो सकता है। अगर कांटी क्या हो, थोड़ा लूज हो या धीरे धीरे लूज कर देंगे तो हम क्या कर सकते हैं, इसको जैसे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में इसको हम क्या कर सकते हैं, हाथ को रोटेट कर पाएंगे हम। लेकिन यही चीज अगर आप कल्पना कर लें कि ये डबल बॉन्ड होगा, तो कभी भी आप हाथ को नहीं रोटेट करा पाएंगे जब तक कि एक कांटी टूट नहीं जाएगा। डबल बॉन्ड में कभी भी रोटेशन जो आपका है ना, ये फ्री नहीं रह पाता है। इसका मतलब क्या होता है इस बात का, यहां पर देखिए, इसको मीनिंग अब अगर इस बोर्ड पे मैं दिखाऊं, क्योंकि ये तो प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, डबल बॉन्ड का जो स्ट्रक्चर होता है 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर नहीं है, तो ये आप इसको डबल बॉन्ड यहां है, तो ये अगर एटम जुड़ा हुआ है, मान लेते हैं X इधर है, और इधर की तरफ तुमको जुटा हुआ है Y है, और इधर की तरफ फिर तुम्हारा क्या हो गया, इधर X है और इधर की तरफ Y है। दूसरा एक कंपाउंड है जिसमें कि मान लेते हैं इसको सेम रखिए, इधर X इधर Y, और इधर Y और इसको X कहिए। ये दोनों कंपाउंड चूंकि हम इसको जैसे देखो, यहां पर X है, यहां पर क्या है, Y है, इधर भी क्या है, ऊपर क्या है, X है ना, इधर भी, इधर Y है, इधर दोनों ऊपर क्या है, इसमें X है। अब इसको हम अगर घुमा पाते, यहां पर रोटेट कर पाते, तो ये देखो यहां पर कंपाउंड, यहां पर देखते उल्टा हो गया है, यहां पर लिखा हुआ है ना उल्टा, यहां Y है, यहां क्या है, X है, तो ये कंपाउंड को हम इसको रोटेट करके कभी नहीं उल्टा सकते, इसको रोटेट करो, दोनों को रोटेट करना पड़ जाएगा। मतलब ये दोनों कंपाउंड जैसे इसको रोटेट करेंगे ना, तो आप दोनों कांटी, जैसे कार्डबोर्ड को बोल रहे थे रोटेट करेंगे, तो आप ये जैसे यहां 2 कांटे लगा हुआ है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, तो इसको पूरे रोटेट कर दिया, ऐसे हो जाएगा ये। दूसरे शब्द में इसको तुम कहना चाहो, इसको रोटेट करके हम क्या कर सकते हैं, इसको हम रोटेट करके ये जरूर लिख सकते हैं, इसको y ऊपर चला जाएगा, और अब x क्या आ जाएगा, इसका नीचे आ जाएगा। तो ये दोनों कंपाउंड सेम कंपाउंड है, क्योंकि ये तो पूरा रोटेट करके हम क्या कर सकते थे, इसको लिख सकते हैं, लेकिन इसको रोटेट करके ये कभी नहीं प्राप्त आप कर सकते हैं। तो दोनों जो कंपाउंड होते हैं, ये दोनों जो कंपाउंड है, ये दोनों आपस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर कहलाते हैं। ये तुमको दोनों के प्रॉपर्टी में भी फर्क होता है, और ऐसा इसलिए हुआ है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में, मतलब क्या हुआ, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड के क्रॉस में आप इसको रोटेट क्या नहीं कर सकते हैं, इसको जैसे इसको रोटेट अगर कर पाते, इसको रोटेट कर पाते, तो ये रोटेट होकर क्या जाता है, ये बन जाता है यहां पर। लेकिन ये रोटेशन करना समझ में, आप इसको पूरे रोटेट कर सकते हैं, इसको रोटेट की जाती है, ये दोनों ऊपर चला जाएगा, ये दोनों क्या आ जाएगा, नीचे आ सकता है। ये इसका रोटेशन करके जैसे इससे संभव है, तो लाइकवाइज यहीं पर हम लोग कर सकते थे, तो ये क्या जाता है, रोटेट करके क्या हो जाएगा, इधर जाकर के ये यहां पर ये रोटेट करके क्या बन जाएगा, ऊपर ये क्या चाहिए, यहां Y है, तो ये कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो यहां क्या आ जाएगा, फिर X आ जाएगा, और इधर क्या है तुम्हारा, फिर ये Y इधर ये X है ना, X है ना ये, हाँ, अब रोटेट करें तो ये अभी X जो लिखा है यही ना ऊपर जाएगा, अब इसमें X लिखा हुआ है नहीं, ये X है, तो अब कहां चला जाएगा, ये X ऊपर चला जाएगा, और ये क्या आ गया तुम्हारा, ये Y नीचे आ जाएगा। यहां क्या होगा तुम्हारा, ये दोनों देखो, ये क्या है तुम्हारा, Y है, और नहीं यहां पर क्या करता, एक मिनट, ये तुम्हारा था Y, ये उल्टा होता तो ये X होगा नहीं, ये X होगा यहां पर, और ये क्या होगा तुम्हारा, यहां Y होगा रोटेट करने के बाद, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा। तो ये जो कंपाउंड है, इसको, ये दोनों एक ही चीज है, और ये दोनों सेम होगा, लेकिन ये दोनों आपस में कभी क्या नहीं है, सेम नहीं है। तो इस तरह का कंपाउंड जिसमें कि जो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड के रोटेशन नहीं हो पाएगा, तो वो दोनों क्या कहलाते हैं, आपस में ज्योमेट्रिकल। इसको फिर से बना देंगे, तो पहले डिफिनेशन लिख लेते हैं, समझ लीजिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या हुआ। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का डिफिनेशन हुआ कि द रोटेशन अराउंड डबल बॉन्ड, the rotation around double bond is restricted
हेंस एल्कीन शोज, एल्कीन क्या शो करेगा? एल्कीन शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो इसमें जैसे कि अगर तुमको इस तरह का जो अभी बना रहे थे, इफ सेम ग्रुप, जैसे इसमें तुमको रहेगा, अभी जो बना रहे थे, मान लेते हैं तुमको C डबल बॉन्ड C दीजिए, अगर यहां पर मान लेते हैं CH3 है यार, CH3 और यहां पे क्या दे दीजिए? H दे दीजिए, चलिए, और इधर भी दे दीजिए CH3 और ये क्या हो गया तुमको? H हो गया। ये दोनों जो है तुमको ग्रुप एक साथ है, एक तरफ है, तो ये तुमको, इसको हम लोग कह देंगे, एक तरफ रहेगा तो इसको हम लोग कहते हैं सिस टू ब्यूटी, इसको क्या कहेंगे लोग? सिस ब्यूट टू इन, ये सिस हो गया। ये एक साइड तुमको डबल बॉन्ड के एक साइड में रहेगा अगर तुमको इस ढंग का, ये जो आइसोमर हो गया। एंड दूसरा क्या हो जाएगा, यहां पर इसको स्थिर रखिए, CH3 को यहां रखिए और H यहां डबल बॉन्ड दीजिए, इसमें H को ऊपर कर दीजिए और CH3 क्या लिख दीजिए? नीचे, दोनों एक्रॉस में कर दीजिए। जब दोनों अभी क्या था, डबल बॉन्ड के सेम साइड में अगर है CH3 सेम ग्रुप अगर डबल बॉन्ड के सेम साइज में है तो ये तुमको सिस कहलाएगा, और ये जब अपोजिट साइड में चला गया डबल बॉन्ड के तो क्या कहलाएगा? ये ट्रांस कहलाता है। ये क्या कहलाएगा? ट्रांसब्यूट टू इन। तो ये तुमको सिस, और ये दिस एंड दिस आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, दोनों सेम कंपाउंड नहीं है बल्कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर, क्योंकि इसको रोटेट करके इसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो ये सिस और ट्रांस, ये दो आइसोमर हो जाएंगे। सिस आइसोमर जब ये जैसे CX2 CXY डबल बॉन्ड XY में ये प्राप्त होगा तुमको सिस आइसोमर, और ये ट्रांस। सिस आइसोमर मतलब क्या होगा? सेम ग्रुप ऑन सेम साइड, इसमें लिख देते हैं सेम आइडेंटिकल ग्रुप ऑन सेम साइड, आइडेंटिकल ग्रुप ऑन सेम साइड ऑफ C डबल बॉन्ड C, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के। और ये तुमको आइडेंटिकल ग्रुप क्या हो गया तुमको? अपोजिट साइड, मतलब कि डिफरेंट ग्रुप आ गया तुमको, तो ये क्या हो गया तुम्हारा? ट्रांस बन जाएगा। ट्रांस में अपोजिट साइड चला जाता है। इसमें जो है तुमको रिपल्सन, इसके जो फिजिकल प्रॉपर्टी की जैसे बात करते हैं अलग अलग होता है। तो इसमें क्या क्या जैसे कि देख सकते हैं, इसके जो तुमको जो है मेल्टिंग पॉइंट सिस आइसोमर के बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं और ट्रांस आइसोमर के कम होते हैं, लेकिन ट्रांस आइसोमर के मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं और सिस आइसोमर के मेल्टिंग पॉइंट कम होते हैं। तो ये जो तुम्हारे होते हैं इसके जो कि मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में फर्क होता है। सिस आइसोमर में डायपोल पाया जाता है, मतलब ये जो डायपोल मोमेंट होगा, ये जैसे तुम्हारा है ना, ये तुमको एक साइड पर गया तो इसका डायपोल, दोनों ग्रुप एक साइड होने का डायपोल दोनों जुट जाएगा तो नेट डायपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। इसमें तुमको डायपोल इसमें कैंसिल आउट होता है, इसका ट्रांस का डायपोल मोमेंट 0 होता है। इसमें सिस आइसोमर हैज डायपोल मोमेंट, सिस आइसोमर हैज डायपोल मोमेंट so it has higher boiling point than trans isomer, इसमें डायपोल मोमेंट होगा और इसका डायपोल मोमेंट 0 होता है। इसमें डायपोल मोमेंट सिमेट्रिकल हो गया तो डायपोल मोमेंट इसका 0 होता है। तो ट्रांस आइसोमर में तुमको इसका जो ट्रांस आइसोमर में क्या होगा, ट्रांस आइसोमर हैज बेटर पैकिंग, दोनों सिमेट्रिकल से बैठ जाएगा जाकर के ग्रुप में, दोनों बड़ा ग्रुप एक साइड रहेगा तो बैठ नहीं पाएगा पैकिंग में ठीक से। तो ट्रांस आइसोमर हैज बेटर पैकिंग देन सिस आइसोमर, सो ट्रांस आइसोमर हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन सिस आइसोमर। और इसका डायपोल मोमेंट क्या होता है, इसका ट्रांस आइसोमर का डायपोल मोमेंट 0, इसका डायपोल मोमेंट क्या होता है तुमको
इज इक्वल टू 0, ट्रांस आइसोमर का डायपोल मोमेंट 0 होता है। और तुमको इसका क्या होगा, इसमें बेटर पैकिंग होता है तो इसका तुमको डायपोल मोमेंट क्या होगा, इसका डायपोल मोमेंट 0 होता ही है, लेकिन इसका बेटर पैकिंग ठीक से एडजस्ट कर जाएगा, जिस कारण से कि इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। इसमें डायपोल है जिसके कारण से इसमें तुमको एक तुमको डायपोल इंटरेक्शन फोर्स डेवलप होगा, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इसका बढ़ जाता है। तो इसे दोनों के जो तुमको हैं, ये बॉइलिंग पॉइंट एक के ज्यादा हैं, एक के मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होंगे। तो ये तुम्हारा हो गया इसका सिस और ट्रांस आइसोमर का तुम्हारा दो ज्योमेट्रिकल। ऐसे इस तरह के कंपाउंड भी तुमको ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाएंगे जो कि अलग अलग होंगे, जैसे कि तुमको जैसे कि ABCD हो गया, चाहे इसमें भी तुमको जैसे कि ये तुमको इसमें दो बराबर बराबर था, और बराबर का मतलब दो ग्रुप सेम वाले थे, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनाए। और तुमको जहां तक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और भी टाइप के कंपाउंड ये भी शो करेंगे, लेकिन उसका नाम सिस ट्रांस में हम लोग नहीं लिख पाएंगे, उसके लिए EZ कॉन्फ़िगरेशन करके हम लोग पढ़ेंगे, जो कि हमारे कोर्स से बाहर होगा। लेकिन जहां तक ज्योमेट्रिकल आइसोमर इसके बनेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं जैसे कि C डबल बॉन्ड C है, और जैसे मान लेते हैं इधर A है, A ग्रुप जुटा हुआ है, इधर B ग्रुप जुटा हुआ है, और इधर C है, और इधर मान लेते हैं कि अब तुम्हारा इधर C हो गया और इधर A है तुम्हारा, इधर A ही लिखिए या D लिखिए, ऐसा भी हो सकता है, D लिख दीजिए। तो ऐसा भी तुमको चारों ग्रुप जब क्या हो जाए, अलग अलग हो, तो इसके लिए क्या आइसोमर होगा, इस तरह में कितने आइसोमर बन पाएंगे। तो ये जो तुम्हारा होगा ABCD करके जो नाम लिखे, तो इसका हम लोग सिस ट्रांस इसको नहीं कह सकते हैं, ABCD। तो इसके कितने आइसोमर बनेंगे, इसको अगर काउंटिंग करना चाहे के लिए आपको दिया जाए क्वेश्चन, इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या हो पाएंगे, क्योंकि इसमें तो रोटेशन करके अलग अलग बहुत सा बना पाएंगे ना। जैसे इसका बनाएंगे तो एक बार किसको रोटेट कर दिए, इसको ऊपर कर दिए C को, फिर D को, फिर इसके साथ आ जाएगा, फिर इसको भी रोटेट कर सकते हैं। इस तरह से कितने बनेंगे। तो इसमें देखो क्या चीज, इसमें जैसे कि तुमको डायगोनली तुम देख सकते हो मैच कर जाएगा तुम्हारा, तो उसके आधार उतना ही बन पाएंगे। जैसे A के अभी डायगोनली अपोजिट में कौन है तुम्हारा, ये C है, और दूसरा क्या अलग है, तो यहीं से तुम काउंट कर सकते हो। जैसे कि इसको स्थिर रहने दो, इसके डायगोनली अपोजिट में अब D को ले आओ, अपोजिट के रोटेट कर दिया इसको, एक C ऊपर चला गया और इधर क्या रह गया, B रह गया, ऐसा हो गया इसका। तो एक दूसरा आइसोमर बन गई। अब एक और संभावना आपके पास है, A के अपोजिट में इसको कहां ले आइए, किसको ले आइए, अब B को ले आइए। तो A के अपोजिट में किसको ले आए, B को, और यहां पे क्या रखिए अब आपका D और C, ऑटोमेटिक अपोजिट तो होना ही पड़ेगा, D और C के पास अब थोड़े विकल्प है। अरे जब ये दोनों जब जो फिक्स हो गया, तो ये दोनों तो क्या हो जाएगा आपको, अब वो तो फिक्स खुद हो जाना है, नहीं होगा। तो कुल कितने आइसोमर बने, अब आपके पास नहीं है ऑप्शन, क्योंकि अब डायगोनल बन ही नहीं पाएगा। तो इसका मतलब कितने ऑप्शन हुए आपके पास, 3 आइसोमर हुए, इसमें 3 आइसोमर। ABCD टाइप का होगा तो कि जैसे इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि ABCD में कितने आइसोमर होंगे, तो इसमें तुमको क्या होगा, 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर, 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर। और एक जैसे था तुमको 2 बनते थे, जैसे कि तुमको MA2B2 में भी जैसे C डबल बॉन्ड C A2B2 में भी बनाए थे ना, इसका जो AA और BB इस ढंग से था तुमको, तो इसमें क्या बनेगा था, इसमें 2 बनेगा। ये सिस आइसोमर हुआ, एक साइड है क्या होगा, ये सिस, और ये कौन बन जाता है, इसका ट्रांस बनेगा। मतलब ये C डबल बॉन्ड C A हो गया इधर A, और इधर क्या हो गया तुम्हारा इधर, अब इसमें A ले आइए अपोजिट में, यहाँ BB क्या हो जाएगा, इसके अपोजिट चल जाएगी, क्या होगा तुम्हारा ये ट्रांस, यही होता है। तो इसका क्या बना तुमको, 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर। इस तरह में M मतलब A2B2 हो गया, नहीं मतलब कि सेम बलन हो गया ये A2B2। अब जैसे कि एक और तरीका हो सकता है, एक और क्या हो सकता है हमारा, जैसे कि X Y X और Z, XY XZ, इसमें 3 टाइप का है, 2 सेम है, इसके कितने बनेंगे। तो अभी देखो, फिर जैसे XX आप अपोजिट कर पाए, फिर XY कर पाएंगे अपोजिट, फिर XZ कर पाएंगे, तो कितने आइसोमर बनेंगे इसके भी 3 आइसोमर बनेंगे। इसका भी सेम होगा, उसके जैसा ही सेम होगा नंबर। तो काउंटिंग समझ आ गया होगा। इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या हो सकते हैं, आपको पूछे जा सकते हैं। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाएगा। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनने के लिए आपको यह ध्यान रखना होगा कि इस तरह के किसी न किसी कॉन्फ़िगरेशन में आपको आना पड़ेगा डबल बॉन्ड के राउंड में। और अगर मान लेते हैं कि तुमको 3 ग्रुप सेम हो जाए, 3 ग्रुप सेम हो जाए, ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनेगा। जैसे कहने का मतलब 3 ग्रुप सेम MA3B, जैसे कि यहां पर 3 ग्रुप क्या हो जाए सेम हो जाए,
ए और बी, इसमें नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इसमें क्या नहीं होगा, नो ज्योमेट्री, इसका जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो भी नहीं करेगा। इसमें क्या कीजिएगा अब आप, इसमें कोई उपाय आपके पास क्या नहीं है, नहीं है। तो तीन ग्रुप सेम होने के बाद इसमें क्या नहीं बनेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं बनेगा उसका, इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। दूसरा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तुमको साइक्लो एल्केन में भी बनता है, साइक्लो कंपाउंड में भी रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होता है, तो वहां भी क्या बन जाता है, साइक्लो कंपाउंड में भी क्या बन जाते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। साइक्लो एल्केन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, ये सभी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया। और जैसे कि तुमको बताए थे इजेड कन्फिगरेशन, जो कि जैसे बाकी जैसे एम ए बी सी डी टाइप का जैसे लिखे थे, सी डबल बॉन्ड सी में ए बी सी डी, तो आप का उसको सिस ट्रांस नहीं कर सकते, उसको सेम ग्रुप सेम टाइप का नहीं जाएगा, तो उसके लिए नेमिंग का अलग तरीका है, जिसको हम लोग कहते हैं, नेमिंग का एक वे है जिसको हम लोग कहा जाता है इजेड कन्फिगरेशन, हम लोग लिखते हैं उसका। तो उसकी चर्चा अभी तुम लोग का सिलेबस में जो एनसीईआरटी बुक में नहीं किया गया है, तो जाहिर है कि उसकी चर्चा हम नहीं कर रहे हैं। मतलब उसका नेमिंग क्या करें, जैसे अभी जो लिख रहे थे ना कंपाउंड, तो जैसे कि अभी लिख रहे थे तो इसका नेमिंग जैसे सिस ट्रांस करके उसको किए थे, तो ये तीन आइसोमर, तीनों का नाम भी तो तब क्या होगा, अलग ना होगा। जब तीन कंपाउंड तीन आइसोमर आपके बने तो सबका नाम भी तो क्या होना पड़ेगा, जाहिर है कि अगर अलग कंपाउंड है तो उसके नाम भी क्या होने पड़ेंगे, अलग होने पड़ेंगे ना। तो उसका नाम भी लिखने का कोई तरीका होगा, तो उसका नाम लिखने का जो तरीका होता है इजेड कन्फिगरेशन करके लिखा जाता है उसको। तो हम लोग अभी आप देख लेते हैं एग्जाम्पल तुम्हारा क्या है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है 13.9, क्या है इसमें, H10 का एल्कीन का ही लिखना है हमको। तो साइक्लो एल्कीन में तो नहीं जाएंगे, साइक्लो एल्कीन में नहीं जाएंगे, एल्कीन का लिखना है, C5H10 का। तो C5H10 का जैसे कि क्या बनाएगा, पहले देखो यहां पर जैसे डबल बॉन्ड देंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH, पांचों लगातार में पहले कर लेते हैं, CH2 CH3 इसका क्या नाम हो गया, पेंट 1 इन, पेंट 2 इन पहले कीजिए, फिर क्या हो जाएगा आपका CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, क्या होगा ये, पेंट 2 इन, पेंट 3 इन बनेगा, पेंट 3 इन नहीं बनेगा, पेंट 3 इन करेंगे एक साइड से, एक साइड से 2 इन हो जाएगा सर, है ना। तो अब मैं डबल, मैंने अब ब्रांच करना होगा हमको, पेंट 2 इन पेंट 3 इन नहीं बनेगा, पेंट में अब क्या करना होगा हमको, ब्रांच कीजिए एक। चलिए तो यहाँ पर डबल बॉन्ड पहले पोजीशन पर ही रखते हैं और ब्रांच करते हैं, कितना ब्रांच संभव है, CH2 डबल बॉन्ड C यहाँ से ब्रांच करते हैं, और 3 कार्बन हो गया, 2 कार्बन आप दे दीजिए यहाँ CH2 CH3, क्या नाम हो गया इसका, स्ट्रक्चरल आइसोमर चाहिए तुमको, सिर्फ स्ट्रक्चरल लिखा हुआ है ना, क्लियर। तो 2 मेथिल ब्यूटीन, चलिए यहाँ डबल बॉन्ड 2 मेथिल के बाद क्या 3 मेथिल बन सकता है, 3 मेथिल, इधर से डबल बॉन्ड की तरफ से नंबरिंग होगा जब भी, तो आपका 3 मेथिल बनेगा, तो इसको चेंज कीजिए, मतलब सीक्वेंस में काम करते जाना, ये ध्यान रखना होता है, जिससे छूटने की संभावना क्या जाती है आपकी, कम हो जाएगी, नहीं छूटेगा। तो जो काम पहले एक स्टार्ट कर दिए, एक जैसे अब डबल बॉन्ड को अभी फिक्स करके रख दिए हैं एक नंबर पे, फिर उसको डबल बॉन्ड का क्या करेंगे, फिर अलग करेंगे, इस ढंग से एक पैटर्न में बनाने के बाद वो नहीं आपका छूटेगा। तो खैर इसका नाम क्या हो गया, 3 मेथिल ब्यूटीन हो गया। अब जाहिर है कि अब तो इसमें डबल बॉन्ड को हमको शिफ्ट करना पड़ेगा, डबल बॉन्ड को एक जगह एक पोजीशन पे अब रखने से कोई फायदा अब नहीं होगा कंपाउंड। तो चलिए डबल बॉन्ड को क्या कर लेते हैं, अब शिफ्ट करते हैं। तो डबल बॉन्ड को तो यहाँ पर तो CH3 दे देते हैं, और डबल बॉन्ड को इन दोनों के बीच में रखना है, C, यहाँ डबल बॉन्ड C कर देते हैं, और यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पर CC ले लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर तो हमारे पास क्या होगा, एक H देना होगा, एक H देते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर तुम्हारा CH3। तो क्या नाम हो गया इसका नंबर दोनों साइड से सेम आ रहा है, तो इधर से नंबर करेंगे हम लोग, जिससे कि इसको 2 मेथिल आएगा, 2 मेथिल ब्यूट 2 इन, 2 मेथिल ब्यूट 2 इन। अब इसमें मेथिल का जगह चेंज करने से कोई फायदा नहीं होगा, इधर से भी क्या होगा 2 मेथिल ब्यूट 2 इन, और तो कितना हो चुका अभी तक 5, और एक 3 में बनेगा, 3 में देख लेते हैं 3 में क्या होता है, 3 में अगर बनाते हैं, 3 में यहाँ डबल बॉन्ड करेंगे, यही ना,
तो यहाँ पर हमको ब्रांच 2 करेंगे तो हमारे पास कितना कार्बन हो जाएगा, देखिए यहाँ 5 ब्रांच हो जाएगा आपके पास। या एक तरफ CH2 CH3 अगर कीजिएगा, जहाँ यह ब्रांच नहीं कर सकते हैं दोनों तरफ, ब्रांच जब भी बीच से ही ना होगा, ब्रांच साइड से होगा नहीं, तो आप हम याद करेंगे तो क्या वो बॉन्ड हो गया, इसका 5 बॉन्ड हो गया, ये संभव ही नहीं है। अगर एक तरफ हम CH2 CH3 कर देते हैं सपोज, ऐसा आप सोचते हैं, तो ये जो तुम्हारा क्या हो जाता है, ये 4 कार्बन का हो जाएगा रिंग, 4 कार्बन का चेन हो जाएगा, जो कि हम कंसिडर कर ही चुके होंगे। तो अब संभव क्या नहीं है, इसका नहीं है, ये क्लियर हो गया। तो आई थिंक इतना ही आंसर होना चाहिए। क्या आंसर दिया है, 5 को, तो ये सेटिस्फाई हो गया, वो 3 में संभव नहीं है। क्योंकि वहां ब्रांच करेंगे तो हमारे पास 2 ब्रांचिंग करने का जगह क्या नहीं है, मेरे पास है नहीं, डबल बॉन्ड है एक, तो नहीं होगा, इसका मतलब यही 5 हो गया। चलिए और क्या है, इसका नाम भी लिखी दिए IPC। एक और क्वेश्चन है, क्या है, हाँ बोलो, कंपाउंड CHCl डबल बॉन्ड। तो NCERT का एग्जाम्पल नंबर 13.10, ये नंबर ABC है ना, तो CHCl है, तो यहाँ H ऊपर ले लीजिए और Cl को इधर ले लीजिए, और यहाँ डबल बॉन्ड, फिर CHCl ही है, H को ऊपर लीजिए और इधर Cl को नीचे ले लीजिए। ये 120 डिग्री पर सब फैलता ही है, ये तीनों क्या रहता है, 120 डिग्री पर ही रहता है ये। तो ये तुम्हारा केस कैसा आइसोमर हुआ, ये सिस हुआ, और नाम क्या हो गया तुमको, सिस। यहाँ पर 1 नंबर और क्या कार्बन है आपके पास, 2 कार्बन ही है, 2 ही कार्बन है हमारे पास, तो ये 1 नंबर है, तो ये 2 नंबर, तो 1,2 डाइक्लोरो, सिस 1,2 डाइक्लोरो इथेन इसका नाम है। और इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर ट्रांस बनेगा, इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना देते हैं इसका, दैट इज C। यहाँ पे इसको रहने दीजिए, या इसी को ये वो किसी को पलट देना, ये को स्थिर रखिए, यहाँ पे रहने दीजिए इसको। तो अब इसको पलट देते हैं, इसको Cl को ऊपर कर देते हैं, H को इसका क्या नाम हो गया, ट्रांस 1,2 डाइक्लोरो इथेन। तो इसके 2 आइसोमर बनेंगे, ये क्या हो गया, ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो गए। तो ये A नंबर का हो गया। B नंबर क्या है, C2H5 दे दिए, डबल बॉन्ड में एक तो C2H5 और CH को बोला, C2H5 के बाद CH, C2 ब्रैकेट में CH3, मतलब कि ब्रांच में है, CH3 होगा इधर, और डबल बॉन्ड, C के बाद और C2H5, तो C2H5 दोनों को एक साइड कर लेते हैं, दोनों C2H5 का कर लीजिए एक साइड, और CH3 को एक साइड। क्या बन गया, ये सिस बन गया ना, ये सिस हो गया। तो सिस और कार्बन गिन लो क्या हो गया, तो 1 2 कार्बन इधर हुआ, 2 1 3 1 4 2 6 हुआ। 6 में कितना नंबर पे बॉन्डिंग आया, तो ये 3 4 है ना, 3 और 4 पे डाइमेथिल है, तो क्या होगा तुम्हारा सिस, और 3 4 डाइमेथिल, और कार्बन 6 हुआ था ना, हेक्स 3 इन, और इसी का ट्रांस बनेगा। तो इसको रहने दीजिए, C2H5 को ऊपर ही रहने दीजिए, C2H5 यहाँ भी CH3 रहने दीजिए, इसका डबल बॉन्ड यहाँ पर क्या चल जाएगा, ये तुम्हारा CH3, और इधर हो गया C2H5, दोनों क्रॉस कर गया, तो ये क्या होगा तुम्हारा, ये ट्रांस कितना 3 4 डाइमेथिल, और तुमको हेक्स 3 इन, ये तुम्हारा दूसरा हो गया। और एक कंपाउंड है, हाँ क्वेश्चन अलग, ये हो गया, क्या है क्वेश्चन पढ़िए, कौन शो करेगा देख लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना, 11। क्वेश्चन नंबर हो गया 13.11। चलिए 13.11 क्या करना है, उसमें कंपाउंड क्या है जिसमें चुनना है हमको,
CH3 होल 2, अच्छा CH3 होल 2 कर दिए। डबल बॉन्ड C2H5, ये तो शो करेगा, सिस ट्रांस नहीं शो कर पाएगा, ये सिस ट्रांस क्या नहीं कर पाएगा, शो नहीं कर पाएगा, क्योंकि देखिए सिस ट्रांस इसमें शो नहीं करेगा, जहां तक ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, लेकिन सिस ट्रांस इसमें कैसे करेगा इसको, आप इसको पलटिएगा तो ये दोनों तो क्या रहेगा, इसको तो ये सेम रहेगा, तो क्या लिखता है आंसर, नो लिखेगा ना, ये सिस ट्रांस नहीं करेगा, कहा कि इसमें देखो इसको अब सिस कहोगे कि इसको उलट करने के बाद सिस कहोगे, तो बात तो बराबर, C2H5 और CH3 एक ही साइड है तुम्हारा, अभी भी इसको पलट भी देंगे तो क्या हो जाएगा, ये C2H5 और CH3 क्या रहेगा, सेम साइड होगा, तो ये जिस टाइप से इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है ये क्या नहीं कर पाएगा, ये नहीं कर पाएगा, नहीं समझ में आया, इट डजंट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, क्योंकि इसके लिए देखो जरूरी है कि इसको जैसे है ना, इसमें CH3 रहता है, यहां C2H5 रहता, इसमें CH3 और H रहता तो हो जाता, क्या नहीं समझ में आया, इसमें क्या होता है, इसमें रोटेशन के कारण जैसे इसको इस CH3 को किधर ले रख दीजिए जाकर के, इस तरफ कर दिया तो हो जाएगा ये, लेकिन ये अभी क्या नहीं करेगा, इसको नहीं करेगा। हाँ बोलो नेक्स्ट, CH2 ये बहुत गड़बड़ी लग रहा हो गया, CH2 जब कर दिया तो आपको जो होगा, हाँ CBr2, और ये तो सिस ट्रांस कर देगा, ये कैसा हो गया, ये सिस हो गया, मतलब नहीं HBr तो के साथ में हो गया ये, और इसको भी अगर इसको घुमा देंगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये तो वो तो सेम ही हो जाएगा, ओ इसमें भी कोई उपाय नहीं हुआ, इसमें भी नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये भी नो नहीं होगा। नेक्स्ट समझ कहा है, इसको फिर वही गड़बड़ी किया है, ये H इसको इधर H इधर रखा था, एगो Br रखना था इधर H और फिर Br, तो ये भी नहीं करेगा। चलो दूसरा C6H5CH, ठीक, डबल बॉन्ड CH ये कर देगा, देखो इसको रोटेट कीजिएगा तो अभी जैसे C6H5 अपोजिट साइड है, इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों ये अपोजिट हो जाएगा ना, मैंने ये तुमको अलग होगा नहीं, ये देखो कंपाउंड स्ट्रक्चर बदल रहा है ना रोटेट करने पर, इसका मतलब क्या है, ये शो करेगा, लेकिन सिस ट्रांस में इसका नाम करना मुश्किल होगा, लेकिन इसका नाम क्या होगा, ये शो क्या, ऐसे जनरली एक क्या होता है जैसे HH के आधार पर नंबरिंग कर सकते हैं, अभी HH क्या है, दोनों डायगोनली है ना, तो इसको ट्रांस कर सकते हैं, इसको आप रफली इसको क्या कह दिया जाता है, इसको ये ट्रांस इसको बोल सकते हैं, और इसका सिस एक क्या हो जाएगा, बन जाएगा, जब बड़ा ग्रुप दोनों क्या हो जाए, दोनों कार्बन के सेम ग्रुप तो नहीं है बट बड़ा ग्रुप वन दोनों, एक CH3 ये दोनों क्या हो गया तुमको, सेम साइड हो गया ना बड़ा ग्रुप, इसको क्या दे सकते हैं तब, सिस कह सकते हैं इसको, तो ये तुम्हारा ये क्या होगा, शो करेगा, ये शो करेगा, ये दोनों नहीं करेगा। और है डी नंबर CH3, हाँ CH डबल बॉन्ड CCl और CH3, ये भी क्या करेगा, शो कर देगा, देखो ये दोनों क्या करेगा, इसको रोटेट करेंगे तो CH3 इधर जाएगा तो अलग अलग कंपाउंड हो ही जाएगा, ये क्या करेगा, शो करेगा। और है कंपाउंड, अब तो पहचान में आ गया होगा कि कब नहीं करता और कब करेगा, तो बिल्कुल क्लियर है तुम्हारा, अब ये एग्जाम्पल खत्म हो गया, तो ये तुम्हारा अब इसके बाद आ जाएगा तुमको प्रिपरेशन, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रिपरेशन पढ़ेंगे, तो इसी के साथ लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।